हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज है करवा चौथ, तो सबसे पहले करवा चौथ की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये देखिए मैंने मेहंदी लगाई है एकदम सिंपल, क्योंकि टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी और बाबू बार बार बीच में उठ रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी में ये सिंपल मेहंदी ही लगा ली। और एक हाथ तो मेरा खाली ही रह गया है, ये देखिए। पता नहीं इसमें लग पाएगा भी या नहीं, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है और काम बस करते जाओ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और पूजा पाठ में तो ज़्यादातर यही होता है कि काम ख़त्म होते ही नहीं है, काम बचे ही रहते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अभी ये ऑफिस में ही है और इन्होंने कहा है कि 2 बजते बजते मैं आ जाऊंगा घर। तो अभी ये आएंगे तो अभी मुझे काम भी करना है घर का, और झाड़ू पोछा तो सुबह ही हो गया है। सुबह के 4 बजे ही मैंने सब कुछ कर लिया है। और मैंने आज सुबह उठ के 3 बजे ही मैं नहा ली। और ये वाली मैंने साड़ी पहनी है कॉटन की मैंने साड़ी पहनी। और यहाँ पे कुछ आप लोग को मैसी दिख रहा होगा बेड मेरा, क्योंकि सुबह से फुर्सत नहीं मिला है कि मैं बेड को ठीक कर पाऊँ। और अभी बज रहे हैं शाम के 4 और अभी से ही मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि फिर बनाते करते बहुत टाइम हो जाता है और टाइम का तो पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे पास में ही ब्यूटी पार्लर था, मैंने थ्रेडिंग नहीं कराई थी तो आज जाके मैं करा के आई हूँ। और पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं मार्केट गई थी, पार्लर ढूंढ रही थी लेकिन मुझे मिला नहीं। तो फाइनली मुझे आज मिला, वो भी पास में ही था, तो मैं आज ही मुझे मौका मिला भी और मैं जाके करा के आई हूँ, अपना आईब्रो बनवा के आई हूँ। और ये देखिए मैं अब बना रही हूँ यहाँ पे छोले। तो छोले में मैंने खड़े मसाले दिए हैं, जीरा लिए हैं और हींग और हरी मिर्च, ये सारे मैं डाल के भून लूँगी। और मैंने प्याज का प्यूरी बनाया था तो वो भी मैं डाल के इसमें भून रही हूँ। और मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी बनाई है और अब मैं इसमें डालूँगी ये टमाटर की प्यूरी। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और इन सबको मैं अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें मसाले, जितने सारे मसाले होते हैं, हल्दी, जीरा, गोल मिर्च और छोले मसाले, लाल मिर्च पाउडर, ये सब मैं डालूँगी अभी और इसको अच्छे से भूनूँगी। और सारे मसाले डालने के बाद साथ में ही मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी, क्योंकि मैंने कच्चे प्याज की प्यूरी बनाई थी तो नमक ऐड करने से जो भी अगर कच्ची रह जाएगी तो वो अच्छे से भुन जाएगी और जल्दी भुन जाएगी। और मैंने नमक डाल के इसको भुनना स्टार्ट कर दिया है और ये बस 5 से 10 मिनट में भुन के रेडी हो गई मसाले जितने सारे मैंने डाले थे। और जैसे ही मसाले भुनने के बाद जैसे ही ऑयल रिलीज़ होने लगे तो मैंने उसमें डाल दिया पानी और एक अच्छा सा ग्रेवी बना के मैं रेडी कर ली। और क्योंकि ग्रेवी इसमें ज़्यादा पतली अच्छी नहीं होती है, बहुत कम ग्रेवी, आप जितनी कम ग्रेवी छोले में डालोगे उतनी अच्छी आपके छोले बनेंगे। तो ये देखिए मैंने छोले पहले ही बॉइल्ड करके रखे थे कुकर में और अब मैंने डाल दिए इसमें जितने सारे छोले थे। और मैं सुबह में आलू पराठा बनाई थी तो बाकी आलू जो बच गए थे मैंने सोचा बर्बाद हो जाएंगे, इससे अच्छा कि मैं छोले में डाल दूँगी। तो हाँ, ये इससे होगा कि बर्बाद भी नहीं होगा और सब्ज़ी भी बन जाएगी। तो यहाँ देखिए मैंने बाबू को चेयर पे बिठा दिया है, क्योंकि बाबू को अगर नीचे रखती हूँ तो वो कोई ना कोई सामान उठा के इधर उधर करते रहता है। और यहाँ पे मेरे छोले बन के हो गए हैं रेडी, तो मैंने इसमें डाला है अब हरी धनिया की पत्ती। और साथ ही मैं अब बेल रही हूँ पूरियाँ, क्योंकि टाइम बहुत होते जा रहा था, पता नहीं चल रहा था टाइम का। तो मैं फटाफट से पूरियाँ भी तल रही हूँ अब, क्योंकि अब मुझे रेडी होना है और टाइम हो गया है पूजा करने का, नहाना है फिर रेडी होना है। और ये देखिए मैंने थ्रेडिंग करा लिया है, क्योंकि यहाँ पास में ही पार्लर था एक। आपने बाबू के बर्थडे में प्रीति को देखा होगा, जो बाबू के बर्थडे में आई थी, तो उन्हीं की सिस्टर यहाँ पे रहती है, वो थ्रेडिंग करती है, पार्लर है उनका। तो उनसे ही मैंने बात किया तो फाइनली वो मुझे लेके गई और वहाँ पे मुझे बनवा दिया। और अभी
खाना पीना सब बन गया है, सब्ज़ी पूरी और ये सेवई सब कुछ बन गया है। और ये चले गए हैं प्रसाद लाने के लिए, प्रसाद फल फूल ये सब लेके आएंगे। तब तक मैं जा रही हूँ नहाने, और नहा के मैं रेडी होंगी और फिर मिलती हूँ आपसे। मैं रेडी होके आ चुकी हूँ और कैसी लग रही हूँ आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट में। मैंने पूरा मेकअप किया है, बस ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास जितना है वो मैंने सब कर लिया है। फाउंडेशन मैंने लगाया है, मैंने फेस पाउडर लगाया है कॉम्पैक्ट का, और बस आई मेकअप करके मैं हो गई हूँ रेडी। तो कैसा लग रहा है मेरा ये लुक? और रेडी होने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो मैंने दोनों तस्वीर में मैं फूलों की माला चढ़ा रही हूँ और फूल अभी चढ़ाऊँगी। और मैं ऐसा करवा चौथ पहली बार कर रही हूँ। ऐसे तो मैं करती थी हमेशा ऐसे ही, लेकिन यहाँ पे मैंने जो माँ पार्वती और शंकर भगवान का जो मैंने तस्वीर लगाया है, तो ये मैं कभी नहीं लगाती थी, मुझे उतना आइडिया नहीं था। लेकिन अब मैंने इस बार लगा दिया है दोनों साथ में ही। माँ करवा का भी तस्वीर मैंने लगाया है और माँ पार्वती और शिव शंकर का भी मैंने तस्वीर साथ में लगाया है। और यहाँ पे मैं दोनों तस्वीर पे मैं चुनरी चढ़ाऊँगी, क्योंकि एक में मैं माँ पार्वती को चुनरी चढ़ाऊँगी और एक करवा माँ को। तो यहाँ पे मैं भूल गई थी और एक ही चुनरी लेके आई थी, तो एक में ही मैंने दोनों को उड़ा दिया है। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ भगवान जी को जो चढ़ाने के लिए, मतलब माँ करवा को चढ़ाने के लिए जितने सारे कपड़े श्रृंगार मैं लेके आई थी, वो मैं अब यहाँ पे माँ को चढ़ाऊँगी। और अब मैं यहाँ पे मोली जो होते हैं हाथ में बांधने वाले, तो उसके मैं छोटे छोटे से कलावे बांध के गणेश भगवान को, माँ पार्वती को, शिव शंकर को, कार्तिक जी को और करवा माँ को मैंने चढ़ाया है कलावा। और ये मैं अब करवे में भी कलावा बांध रही हूँ, क्योंकि खाली नहीं रखना चाहिए करवा। और अभी मैं कलश बनाऊँगी, तो कलश में भी मैंने कलावा बांधा था। और यहाँ पे मैं अब चढ़ा रही हूँ फल। तो फल में मैंने 2 संतरे और 2 सेब और 2-2 करके केले, और फिर अनार एक और एक ही मौसमी थी, सॉरी मौसमी नहीं, नाशपाती एक ही थी। तो मैंने काट करके दो भागों में दोनों भगवान को मैंने चढ़ा दिया है, क्योंकि हमेशा याद रखें कि दोनों भगवान को हमेशा तस्वीर पे बराबर ही प्रसाद चढ़ाएं। और अब मैं यहाँ पे धो रही हूँ पतीले में ये पानी फल। तो पानी फल मैं हर साल चढ़ाती हूँ, जब से मैं कर रही हूँ। ये मेरा चौथा साल है करवा चौथ का, और 4 साल से मैं चढ़ा रही हूँ पानी फल। और अब मैं दिए को चावल का आसन दे रही हूँ, और अब मैं दोनों करवों को भी चावल का आसन दूंगी। तो उसके बाद मैं करवा भरूंगी, और करवा मैं मिठाई और बर्फ़ी और अक्षद और बताशे से भरूंगी। और मैंने एक का सिक्का भी दोनों में रखा है, मैं हर साल दोनों में सिक्के रखती हूँ।
अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ चौक। तो चौक मैं अष्टफलक चौक बना रही हूँ क्योंकि मैं इसी के ऊपर मैं कलश रखूँगी। और ये देखिए मैंने कलश भी रख दिया है और कलश में मैं मीठा डाल रही हूँ। तो मीठा डालने के बाद मैंने इसमें अक्षत और सिक्के और फूल भी डाले थे। और ये गए हैं आम के पत्ते लाने के लिए क्योंकि आम के पत्ते भी मैं लाना भूल गई थी, तो ये अभी लाने गए हैं और ये अभी मुझे ला के देंगे आम के पत्ते कलश में डालने के लिए। तो जब तक कि कलश में आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते और फूल और पानी और कुछ मीठे अगर ये सब ना हो तो कलश वो कलश नहीं होता। और उनके दर्शन देने पर उनको अपने संकटों के विषय में बताया, तब शोकाकुल सती। और मैंने यहाँ पे कथा की है माँ करवा की, उसके बाद पूजा पाठ हो गया मेरा। अब मैं कर रही हूँ प्रणाम और प्रणाम करने के बाद मैंने यहाँ पे करवे भी फेर लिए हैं। इसको करवा फेरने का रस्म भी बोला जाता है, तो मैं यहाँ पे करवे फेर रही हूँ। और पूजा पाठ करने के बाद मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ चाँद के निकलने का, क्योंकि मुझे छत पे जाके भी चाँद का पूजा करना है। और यहाँ पे मैं बाबू को लेके टहला रही हूँ और बाबू को खिला रही थी क्योंकि ये बहुत रो रहा था। और ये गए हैं चाँद देखने के लिए छत पे। तो मैं कब से वेट कर रही थी कि चाँद कब निकलेंगे। तो अभी 8:46 हो रहा है और अभी चाँद निकले हैं। तो मैं चल रही हूँ अब ऊपर में पूजा करने के लिए। तो चलिए आप लोग भी देखिए कैसे मैं पूजा करती हूँ। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ सबसे पहले चंद्रमा की पूजा। तो मैं यहाँ पे चंद्रमा जी को चढ़ा रही हूँ फूल, फल, प्रसाद, अक्षत और तिलक। और यहाँ पे मैं अब जल चढ़ा रही हूँ चंद्रमा को। और फिर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद मैं करूँगी इनकी पूजा और इनकी भी आरती। अभी मैंने खाना पीना खा लिया है और अभी खाना खा के बस यहीं नीचे बैठी हूँ फर्श पे। और यहाँ से मुझे उठा नहीं जा रहा है क्योंकि इतनी कमज़ोरी लग रही, इतनी वीकनेस लग रही है, जैसे कि मन नहीं कर रहा है कि अभी यहाँ से मैं उठूँ। और अभी मुझे कपड़े भी चेंज करना है, सब कुछ ज्वेलरी वगैरह भी सब चीज़ चेंज करना है, खोलना है सबको। तो हिम्मत बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है और बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये आज का करवा चौथ का ब्लॉग? आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, क्योंकि पूजा तो सबको पसंद आता है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी करवा चौथ।